अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के पर ऊंचा होते हुए, और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। ये होगा अब। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के पर ऊंचा होते हुए, और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए और पंजाब की कलीसिया के लिए और इंडिया की कलीसिया के लिए और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। ये नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी इंडियन क्रिश्चियंस को स्टडी करने के लिए आएंगे कि किस तरह से इनका विश्वास इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखोगे आने वाले समय में दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया।
या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है, उनकी लाइफ्स को जाके स्टडी करो, ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मोरक्कन को आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आए और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।